दोस्तों, आज हमारा भारत कैसा है और किस तरह दिखाई देता है ये तो आप जानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने कल्पना की है कि आज से 1000 साल पहले भारत का नजारा कैसा था? यहाँ लोग किस तरह रहते थे, किस तरह की जाति और धर्म का पालन भारत में होता था, और उस समय चीजें कैसे खरीदी और बेची जाती थी। जी हाँ दोस्तों, आज जिस भारत को आप देख रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1000 साल पहले भारत बहुत ही ज्यादा विशालकाय होता था। और उस समय भारत में ऐसी ऐसी चीजें हुआ करते थे जिनके बारे में सुन के आप हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, 1000 साल पहले अगर भारत के नक्शे की बात की जाए तो उसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं बल्कि ईरान, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देश भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन बीते 1000 साल में भारत ने कई सारे विभाजन देखे, जिसके बाद आज हम वर्तमान समय में एक मजबूत देश के रूप में दुनिया के सामने खड़े हैं। भारत न केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से विशालकाय था, बल्कि ये पूरी तरह से समृद्ध भी था। तभी तो पहले मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमाया। 1000 साल पहले भारत की जनसंख्या करीब 3 से 4 करोड़ हुआ करते थे। उस समय की जनसंख्या बहुत अधिक थे, क्योंकि यूरोप और चाइना से भी ज्यादा लोग भारत में रहते थे। लगभग 1000 साल पहले भारतीय लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बिल्कुल साधारण से थे। एक आम भारतीय अपने पूरे जीवन में मात्र 150 से 200 किलोमीटर के एरिया में ही घूम पाता था, क्योंकि उस समय यातायात के साधन न के बराबर थे। लोग या तो घोड़े से चलते थे या तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, और इन दोनों ही चीजों से बहुत दूर तक यात्रा करना संभव नहीं था। इसीलिए लोग अपने आसपास के इलाकों तक ही सीमित रह जाते थे, और उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि बाहर की दुनिया आखिर है कैसे। और प्राचीन भारत में लोगों का आसपास के इलाकों को छोड़कर दूर जाने का कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त उन्हें ऐसी किसी चीज की जरूरत भी नहीं थी। पहले के समय में लोगों का घर ज्यादातर खेती बाड़ी से चलता था, जिसके लिए जरूरत की चीजें उन्हें आसपास से ही मिल जाया करते थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा कहा क्यों जाता था? दोस्तों, आज से 1000 साल पहले के समय का भारत आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा मजबूत था। आज हम जीडीपी की बात करते हैं और देखते हैं कि भारत आर्थिक मोर्चे पे चाइना से पीछे है। एक्सपोर्ट वगैरह में भी हम चाइना को पीछे नहीं छोड़ पाए हैं। लेकिन आज से 1000 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाने वाली चीजों में 30% गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट भारत ही करता था, जबकि चाइना 25% और यूरोप 11% एक्सपोर्ट करता था। भारत से ही सबसे ज्यादा कपड़े, मसाले एवं खाने की चीजें एक्सपोर्ट की जाते थे। हमारा भारत मसालों के लिए विशेष रूप से फेमस था। यहाँ पर तरह तरह के मसाले मिल जाया करते थे। तभी तो यूरोप के देशों में भारत के बारे में आज भी कहा जाता है कि हम भारतीय बहुत ही ज्यादा मसालों का इस्तेमाल करते हैं। अब खुद ही देख लीजिए, जितने मसाले भारतीय व्यंजनों में पड़ते हैं उतना किसी और देश के व्यंजनों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और इसीलिए लोग भारत के खाने के इतने दीवाने होते हैं। 1000 साल पहले भी बाजार हुआ करते थे, लेकिन वो आज के समय के बाजारों जितने आधुनिक नहीं थे। उसमें से बस कुछ जरूरत की चीजें ही मिल जाया करते थे। लोग अपनी खुद की दुकान भी लगाते थे, लेकिन उन दुकानों में अधिकतर कपड़े, खाने के सामान और मसाले वगैरह ही मिला करते थे। उस जमाने में मुद्रा का भी चलन था, जब लोग सामान खरीदने के बदले मुद्रा दिया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर मुद्रा नहीं हो तो लोग सामान नहीं खरीद सकते हैं। लोग मुद्रा की जगह कुछ और चीज देकर भी सामान खरीद सकते थे। बस जो चीज वो दे रहे हैं वो सामान के जितनी ही कीमती होनी चाहिए। जैसे कि कपड़ों के बदले गेहूं, फल के बदले चावल वगैरह देकर भी लोग सामान खरीद लेते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। उस समय न्याय व्यवस्था पंचों के हाथ में होते थे। वैसे तो हर गांव किसी न किसी राजा के अधीन होता था, लेकिन गांव की हर एक समस्या राजा तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि उसका निवारण गांव के पंचों द्वारा ही कर दिया जाता था। गांव के पंच आमतौर पे वही व्यक्ति बनते थे जिनका गांव में कुछ रुतबा होता था, और वो बाकी लोगों से थोड़ा समझदार होते थे। भारत में एक ऐसा समय भी आया था जब देश पावर कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था, यानी कि उस वक्त देश में कोई भी एक शक्तिशाली शासक नहीं था जो पूरे देश को एक करके रख सके। उस समय अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शासक राज कर रहे थे, जिसकी वजह से भारत बिखरा हुआ था। तभी हमारे देश पर मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया, और धीरे धीरे भारत मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। 9वीं सदी के अंत में देश में पहली बार किसी विदेशी गुट ने आक्रमण किया था, और उन्होंने अफगानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश किया। उस समय देश में पल्लव, चोल और चालुक्य वंश जैसे कुछ ऐसे राजघराने थे जो काफी ताकतवर थे। इसके अलावा पूरा देश कई छोटे छोटे शासकों तक ही सीमित था। किसी ने भी पूरे देश पर शासन करने का सपना नहीं देखा था, और यही उस वक्त की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर आक्रमणकारियों ने भारत को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, और वो सफल भी हो गए। 11वीं शताब्दी के आखिर में पृथ्वीराज चौहान, जो कि भारत के आखिरी हिंदू शासक थे, उन्हें भी महमूद ने हरा दिया, और उन्हीं के साथ ही हिंदू शासकों का अंत हो गया। पृथ्वीराज चौहान के अंत के साथ ही कहीं न कहीं हिंदुओं के दबने का इतिहास भी शुरू हो गया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पृथ्वीराज चौहान के बाद उत्तर का पूरा क्षेत्र मुगलों के हाथ में आ चुका था। ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ तो थी ही, साथ ही साथ ये वही क्षेत्र था जो भारत को चाइना, यूरोप, रशिया और सेंट्रल एशिया से जोड़ के रखता था। लोगों की जीवन शैली के बारे में बात करें तो उस वक्त लोग ग्रामीण जीवन जीना पसंद करते थे।
इसलिए कुल आबादी के मात्र 10% लोग ही शहरों में रहते थे। बाकी के 90% लोग गाँव में रहते थे। गाँव की जीवन शैली बहुत सरल थी। अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर होते थे और उसी से अपना जीवन चलाते थे। लेकिन उस दौरान पानी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी होता था। अब जिस गांव में प्राकृतिक रूप से तालाब बने हुए थे वहां पर तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ऐसे गांव जहां तालाब नहीं थे वहां तालाब खुदवाए जाते थे ताकि बरसात का पानी उनमें इकट्ठा किया जा सके। खेतों की सिंचाई के लिए किसान मुख्य रूप से बरसात के पानी पे ही निर्भर रहते थे। हर गाँव अपने आप में बहुत खास होता था। उस समय में शायद ही ऐसा कोई गाँव होगा जहाँ पर कोई मंदिर ना हो। गाँव में एक आम मंदिर होने के साथ साथ कुलदेवी का मंदिर भी हुआ करता था, जिसके बारे में लोग मानते थे कि वो गाँव की देवी है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले कुलदेवी की पूजा की जाते थे। और ये सब कुछ भारत में मुगलों के शासन से पहले होता था, जहाँ लोग बहुत ही शांति से अपनी जिंदगी जीते थे। उस समय व्यापार के ज्यादा साधन नहीं होते थे, लोग कृषि पर ही निर्भर रहते थे। इसलिए अक्सर लोग अपने व्यापार को परंपरागत तरीके से आगे बढ़ाते थे। जैसे कि अगर कोई कारीगर है तो वो अपने बच्चों को कारीगरी सिखाता था, अगर कोई चित्रकार है तो वो अपने बच्चे को चित्रकारी सिखाता था। उस समय की शिक्षा व्यवस्था भी गुरुओं के माध्यम से ही संचालित होते थे, जहाँ गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते थे और अलग अलग विषयों पर शिक्षा अर्जित करते थे। इतना ही नहीं, विद्यार्थी न केवल अपने देश के लिए बल्कि कई अलग अलग देशों से भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करते थे, क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था शुरुआत से ही बहुत ज्यादा मजबूत और अच्छी थे। शादी विवाह की बात करें तो आज की तरह ही उस वक्त भी शादी की परंपरा को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। हर गांव का ये रिवाज था कि एक ही गांव में एक ही गोत्र में दो लोगों की शादी नहीं होगी, और इसीलिए हर किसी की शादी किसी दूसरे गाँव में और किसी दूसरे गोत्र में कराए जाते थे। 1000 साल पहले शादी का कार्यक्रम 1 या 2 दिन में समाप्त नहीं होता था, बल्कि उस समय की शादियां 7 से 10 दिनों तक चलते थे। बारात का आना और उनकी मेजबानी करने में ही 4 से 5 दिन लग जाया करते थे। आज की तरह ऐसा नहीं था कि जिसके घर में शादी है बस उसी के लिए उत्सव हो। उस समय किसी की भी शादी होने पर पूरा गांव बहुत ही ज्यादा उत्साहित होता था, मानो उन्हीं के घर बारात आ रहे हो और उनके ही पुत्र पुत्री की शादी होने वाले हो। उस दौर में शादी का खर्च एक इंसान पे नहीं होता था, पूरा गाँव मिलकर शादी के खर्च को बांट लेता था। इसलिए पहले के समय में शादियों को बोझ नहीं बल्कि एक त्योहार की तरह मनाया जाता था। उस समय कारखाने वगैरह नहीं हुआ करते थे। यही वजह है कि 1000 साल पहले के लोगों को वायु प्रदूषण के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन हाँ, उस वक्त भी चुनौतियाँ थी। ऐसा नहीं कि लोगों की जिंदगी बहुत आसान थे, लोग कई सारी चुनौतियों से जूझ रहे थे, जैसे कि बिजली का ना होना, सभी कामों को अपने हाथों से करना। ये सारी चीजें उस दौर में लोगों को करनी पड़ती थी। लेकिन ये सारी चीजें लोगों को चुभती नहीं थी, बल्कि वो इतनी खुली मानसिकता के साथ जीते थे कि उन्हें अपना जीवन बहुत ही बेहतरीन लगता था। उस वक्त कोई भी इंसान ये नहीं कहता था कि मैं दुखी हूँ। लोग हमेशा अपनी स्थिति को बेहतर समझकर आगे बढ़ते थे, और आज ये चीज पूरी तरह से खत्म हो गई है। लोगों के पास लाख सुख सुविधाएं क्यों ना हो, वो दुखी ही रहते हैं। जबकि 1000 साल पहले लोगों को पता था कि किसी भी चीज का विलाप करने से कुछ नहीं मिलेगा। आज भले ही हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी और सुख सुविधाएं हो, लेकिन पहले के लोग हमसे कहीं ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। दोस्तों, अब इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।